महंगाई के मुद्दे पर एमपी कांग्रेस लगातार हमलावर है। जनता को राहत देने के लिए कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी इस मामले में स्पीकर को लेटर भी लिखेंगे। कुणाल चौधरी ने कहा कि रसोई गैस समेत कई चीजों की बढ़ती कीमतों की वजह से जनता परेशान है। जनता को राहत देने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना जरूरी है। कांग्रेस की मांग पर सूबे के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने पलटवार किया। सकलेचा ने कहा कि मीडिया में छाए रहने के लिए विपक्ष महंगाई पर हल्ला कर रहा है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मेरा आग्रह है कि विशेष सत्र बुलाया जाए 4-5 दिन का, जिसमें सिर्फ महंगाई मुद्दा हो, क्योंकि जनता की आमदनी कम हो चुकी है। जनता कोविड के बाद आर्थिक रूप से परेशान है। पारिवारिक रूप में कहीं ना कहीं उनको जो महंगाई ने घर को परेशान कर रखा है और हम उनको ना तो कोई राहत दे पा रहे हैं। जनता जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करती है, सरकार से हमें उम्मीद है कि बैठ के इस पर निर्णय ले और कैसे भी करके जनता को राहत देने का काम करे। सत्र में चर्चा, तो जब सत्र होता है तो चर्चा करने की उनमें ना तो क्षमता है न उनके पास विषय है। कांग्रेस की जहां सरकारें हैं, क्या उनने वहां चर्चा करके कुछ चेंज परिवर्तन किया है क्या? पहले उनसे पूछ लो। आखिरी में तो नेतृत्व तो एक ही है पार्टी का, तो वो उन राज्यों में बात कर लेना पहले। तो वहीं महंगाई के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। इस ट्वीट में कमलनाथ ने गैस के लिए जी, डीजल के लिए डी और पेट्रोल के लिए पी शब्द का इस्तेमाल किया। कमलनाथ ने लिखा कि जी 1000 पहुंचने को बेताब, डी और पी 100 के पार। इसके आगे कमलनाथ ने यह भी लिखा कि अब की बार जीडीपी बढ़ाने वाली सरकार। उनका ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे, जिसके जरिए उन्होंने जोरदार हमला बोला और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि अब की बार जीडीपी बढ़ाने वाली सरकार। यहाँ पर जीडीपी को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए जी 1000 पहुंचने को बेताब, डी और पी 100 के पार एक्सप्लेन करते हुए जी को गैस, डी को डीजल और पेट्रोल को पी के तौर पर उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया और इसके जरिए उन्होंने निशाना साधा है। कुल मिलाकर महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत इस वक्त चरम पर है, जहां पर एक और कांग्रेस की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। और इन सब के बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जोरदार हमला बोल दिया है। कमलनाथ ने जो ट्वीट किया वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, उन्होंने सवाल पूछा है और साथ ही साथ जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बजाय जी फॉर गैस, इसके अलावा डी फॉर डीजल, पी फॉर पेट्रोल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है और ये लिखा है कि जी 1000 पहुंचने को बेताब, डीजल और पेट्रोल 100 पार, अब की बार जीडीपी बढ़ाने वाली सरकार। ये उन्होंने सवाल भी यहाँ पर पूछा है अपने ट्वीट के जरिए। कांग्रेस की मांग पर एमएसएमई मंत्री ने भी, इससे पहले आपको हमने सुनवाया कि किस तरीके से उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने ये कहा कि सुर्खियों में महज बने रहने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरीके का कार्य करती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या परिवर्तन आया, वहां पर क्या कोई तस्वीर बदली, ये सवाल भी उन्होंने पूछा है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे, एमपी में महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैसा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर दी है। स्पीकर गिरीश गौतम को लेटर लिखेंगे कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी और उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और ये कहा है कि आम जनता को राहत पहुंचाने के मकसद से सबसे जरूरी है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए और यहाँ पर चर्चा हो। ये उन्होंने बड़ी बात कही। तो वहीं एमएसएमई मंत्री ने भी इसको लेकर मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया। बड़ी खबर आपको दे रहे, महंगाई का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर शुरू से ही सियासत बेहद गर्म रही है और अब एक बार फिर से जो मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको लेकर विपक्ष यहाँ पर हमलावर नजर आ रहा है। प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पूरी खबर पर। प्रमोद, क्योंकि महंगाई के मुद्दे पर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से मोर्चा खोल दिया गया। कुणाल चौधरी ये बोल रहे कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। ओम प्रकाश सकलेचा की ओर से भी जोरदार हमला बोला गया, तो वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट करके जोरदार निशाना साध दिया है सरकार पर।
देखिए, महंगाई पर आर पार, सियासी आर पार मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। हम बात करें तो गैस सिलेंडर पर 25 रुपये बढ़े हैं, जिसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष से पत्र लिखकर मांग की गई है कि एक महंगाई पर एक सत्र बुलाया जाए, 3-4 दिन का सत्र बुलाया जाए, चर्चा हो, जनता को महंगाई से कैसे राहत मिले। ये बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष को मौका तो मिल गया है क्योंकि लगातार घरेलू गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, आज से पहले जो गैस सिलेंडर के दाम है वो पहले कभी इतने महंगे नहीं हुए। भोपाल, राजधानी भोपाल की बात करें तो 890 रुपये 50 पैसे का घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा है और ये आम जनता पर अतिरिक्त बोझ है। विपक्ष को मौका है, विपक्ष लगातार हमलावर है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है और महत्वपूर्ण है, मौका मिल गया है और अब विपक्ष मांग कर रहा है एक अतिरिक्त महंगाई पर विधानसभा सत्र बुलाने की, ताकि जनता को कैसे राहत मिले, चर्चा की मांग कर रहा है। अब हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। बीजेपी पलटवार कर रही है। सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की, देखिए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में सरकार है, क्या महंगाई को कंट्रोल करने को लेकर वहां कोई इन्होंने काम किया? नहीं किया है इन्होंने। बीजेपी आरोप लगा रही है, सिर्फ महंगाई का मुद्दा उठाकर मीडिया में छाए रहना चाहते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो ऐतिहासिक स्तर पर है। रसोई गैस सिलेंडर की जो दाम है वो ऐतिहासिक स्तर पर है। विपक्ष लगातार मामला उठा रहा है, ये मुद्दा उठा रहा है और लाजमी भी है उठाना, क्योंकि विपक्ष को उपचुनाव दिख रहा है और उपचुनाव में विपक्ष ये महंगाई का मुद्दा देखिए जोर शोर के साथ उठाकर, और जो जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है, एक लोकसभा सीट जो खंडवा है, जोबट, रैगांव, पृथ्वीपुर में ये मुद्दा देखिए तेजी से उठाएगा और वो सियासी फायदा लेने में विपक्ष जुट गया है और लगातार जनता को कैसे, जनता की आवाज बनने की कोशिश भी कांग्रेस कह रहा है कि हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता पर ये और अतिरिक्त महंगाई का बोझ अब नहीं हम बर्दाश्त करेंगे। आपको रोक रही हूँ फिलहाल। आरपी सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और राम डांगोरे साहब हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, विधायक भी हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी राम डांगोरे साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है, जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, बीजेपी का स्टैंड क्या? नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से ही भेदभाव और भ्रामक जानकारियां फैला करके राजनीति करने का काम करती है। अभी ओबीसी को लेकर के नेतागिरी कर रहे, आरक्षण इन्होंने लागू करने की मांग करी और जो है लागू नहीं करवा पाया, अपना अधिवक्ता न्यायालय में खड़ा नहीं कर पाए। फिर जो है आदिवासियों को लेकर के उलझुल बातें करने लग गए कि आदिवासी जो है एसटी के अलावा जो बाहर के पूरे लोग विदेशी है, बाहर से रहे हुए हैं। तो खुद इनकी कांग्रेस की जो अध्यक्ष है वो तो विदेश की रहने वाली है, एंटीना मारियो, उसको पहले बाहर निकलना चाहिए। अभी महंगाई के कुछ इश्यूज बता रहे हैं ये लोग। तो हमारे यहाँ राज्य में पेट्रोल और डीजल के वही रेट चल रहे हैं और वही टैक्स लगाया जा रहा है जो कमलनाथ की सरकार में लगाया गया था। हमने एक भी रुपया या एक भी पैसा उसमें ऐड नहीं करा है। तो इन्होंने तो कमलनाथ का विरोध करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रेट में हमने कोई चेंजेस नहीं करा है। रेट वही है जो कमलनाथ सरकार के द्वारा लागू किए गए थे। अब जो है अभी बाई इलेक्शन 3-4 जगह पर होना है, तो बाई इलेक्शन को कैप्चर करने के लिए ये लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी भ्रामक जानकारियां फैला करके आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी जितने भी ऐसे इश्यूज आए हैं 24 घंटे के अंदर हमने कार्रवाई करी है, FIR दर्ज हुई है, संबंधित परिवारों को मुआवजा दिया है और जो जिनके कारण ये घटना घटित हुई है उनके घरों को जेसीबी ठीक है, से तोड़ कांग्रेस पार्टी का पक्ष जान लेते हैं। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल जो आप विरोध कर रहे हैं, आपको कमलनाथ का विरोध करना चाहिए क्योंकि हमने तो रेट में कुछ चेंजेस किए ही नहीं, पहली बात ये। और दूसरा सवाल उन्होंने ये कहा है कि जिस राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या चेंजेस आए हैं, क्या वहां पर हालात ठीक है? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप थोड़ा इनसे निवेदन करें, जो भी भाजपा के प्रवक्ता आते हैं विद्वान, जैसे विधायक जी है, तो पहले तो विषय वस्तु पर चर्चा किया करें, क्योंकि इनकी गोल पोस्ट शिफ्टिंग इनको बताया जाता है और एक निबंध पढ़ना, कांग्रेस के खिलाफ निबंध पढ़ना हर बात पे। और दूसरी बात, इन्हें बताइए महंगाई कहाँ बढ़ी पूछ रहे हैं। अब ये सवाल यदि कोई विधायक महोदय करेंगे महंगाई कहाँ बढ़ी, वो इनको जानकारी में नहीं, इनके संज्ञान में नहीं है कि इस प्रकार की चीजें सार्वजनिक पटल पर सब कुछ है। पेट्रोल डीजल इनके सामने है, बिजली इनके सामने है, पानी इनके सामने है, हाउस टैक्स इनके सामने है, आज शिक्षा में बढ़ी हुई जो फीसें हैं वो इनके सामने है।
दाल की कीमत इनको पता है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया है, गैस की 25 रुपए कीमत बढ़ गई है। अब गैस सिलेंडर को जो है वो स्मारक की तरह उपयोग कर रहे हैं हितग्राही, बगल में चूल्हा जला रहे हैं लकड़ी का। जीडीपी की स्थिति देख लीजिए। तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनके पास, इन्हें जवाब तो इनके पास है ही नहीं। लेकिन सिंह साहब, उनका ये कहना है कि चलिए आप ये चीजों को गिनवा रहे हैं, लेकिन आपको उन राज्यों में भी तो ध्यान देना चाहिए जहां पर आपकी सरकार है। देखिए, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले मेरा बड़ा नम्र निवेदन चैनल से भी है कि जिस प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, पहले उस प्रदेश पर करें, क्योंकि दो रॉन्ग मिलके कभी राइट नहीं होता। एक बात, जब आप दूसरे स्टेट की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो वहां की जीडीपी देखिए, अब वहां का विश्लेषण करने के लिए तो अभी मुझे लगता नहीं किसी के पास भी इतनी जानकारी होगी। हाँ, हम तो सवाल सिर्फ इसी प्रदेश में कर रहे हैं, हम तो सवाल यही प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है ना कि जब आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है जहाँ पर आपकी सरकार है, तो फिर आप ऐसे बोल जवाब देते हैं। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, तुलनात्मक अध्ययन भी बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसका जवाब भी आपको मिलेगा। जीडीपी जो है छत्तीसगढ़ की हमसे बेहतर है, राजस्थान हमसे बेहतर कर रहा है ग्रोथ के मामले में, जीडीपी के मामले में। तो मुझे लगता है सिंगल लाइन ही इनके लिए पर्याप्त है। और दूसरी बात, आपको अपने राज्य में, कल्याणकारी राज्य में किस प्रकार से जनता को महंगाई से बचाना है, या उनको सारी अंत्योदय की बात करते हैं आप, अंत्योदय का भाषण पढ़ते हैं आप, तो अंतिम व्यक्ति को। दूसरी बात ये बताइए, आज बाढ़ पीड़ित व्यक्ति है, कोरोना आपदा से प्रभावित आदमी है, बेरोजगार हो गया, उसमें क्या किया इन्होंने? और 15 महीने की सरकार के नाते हैं, और इस 15 साल की सरकार नहीं है इनकी। ठीक है, मैं इस चर्चा में सहयोगी प्रमोद को बुलाना चाहूंगी। प्रमोद भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। प्रमोद। आरपी सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल है, बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि आपने अपने स्टेट में क्या किया? पेट्रोल सस्ता किया, गैस सिलेंडर पे कोई राहत दी है? इसका जवाब है आपके पास? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जवाब है। जी बताइए। आपका कनेक्शन होगा अगर गैस का, तो आपके खाते में बताइए क्या राहत दी है? अपना खाता चेक कीजिए आप। देखिए, अगर आपको गैस की सब्सिडी की बात करनी है, तो मैं तो आपको प्रमाण दे सकता हूं कि गैस की सब्सिडी आज की तारीख में 90% हितग्राही के पास नहीं आ रही है। आवश्यक हो तो बैंक स्टेटमेंट। आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी मुद्दों से भटकाती है। मेरा सीधा सवाल है, आपने कहा कि प्रदेश में महंगाई की मार है। हमने जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ लगातार इस मुद्दे को देखिए उठा रहा है। आपकी बात हम उठाते हैं, हमारा स्टैंड क्लियर है, हम जनता के पक्ष में लगातार जनता की आवाज बनते हैं। अब आपकी जो बात है वो हमने उठाई, अब विपक्ष की बात तो उठाते हैं। सरकार, सत्ता पक्ष कह रही है कि आपकी 4 स्टेट में सरकार है, महाराष्ट्र में आप सहयोगी हैं, और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में बीजेपी कह रही है। वहां पर आपने क्या राहत दी? पेट्रोल डीजल में, गैस में कोई राहत दी है क्या? मेरा सीधा सवाल है, जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपको सीधा जवाब ही दे रहा हूँ। पहले तो मैंने जैसे आपसे कहा कि 2 राइट कभी एक रॉन्ग, 2 रॉन्ग कभी एक राइट नहीं होते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात के हमारी आज सरकार राज्य में तो है, किंतु केंद्र में नहीं है। केंद्र से हमें जितना तुलनात्मक हमें सहयोग चाहिए वो मिल नहीं रहा, अनुदान हमको मिल नहीं रहे, सारे अनुदान इनको मिल रहे हैं, सारे लोन्स इनको मिल रहे हैं। तो और ऐसी अवस्था में जब कोरोना का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी ढंग से चलिए ठीक है आरपी सिंह साहब, विधायक जी, बीजेपी विधायक, उनसे जान लेता हूँ। विधायक साहब ये कह रहे हैं कि हमें केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, हमारे जहाँ सरकार है इसलिए हम जनता की राहत नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है बीजेपी की, महाराष्ट्र में काम नहीं हो रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अपने दम पे काम कर रही है, केंद्र सरकार के वहाँ पे आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे क्या शौचालय नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे कि लोगों के घर नहीं बन रहे हैं, वहाँ पे गैस में सब्सिडी नहीं आ रही, वहाँ पे एक खाता निकाल करके ये बता दे कांग्रेसी मित्र मेरे की इनके खाते में पैसा नहीं आया है, खुद का खाता चेक करने के लिए इनके पास में टाइम नहीं है, दूसरे के खातों की सब्सिडी क्या बताएंगे? ये पहले खुद का खाता तो बताइए हमको कि इसमें सब्सिडी आ रही है कि नहीं आ रही है, इनको खुद की जानकारी नहीं है। इनको महाराष्ट्र में केंद्र सरकार पैसा दे रही है, राजस्थान में केंद्र सरकार पैसा दे रही है, पंजाब में दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है, ये कैसे बोल रहे हैं कि इनके पास में पैसा नहीं भेज रही राजस्थान केंद्र